बातें समझ में आई कि जिस इंटरनेट को वो सत्याग्रह और शांति का औजार बनाना चाहते हैं, अभी तो वो इंटरनेट युद्ध को बुलावा दे रहा है। टुडे वी आर ऑन द गेट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर। धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में हमारी धरती और प्रकृति पर एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन और एक्सट्रैक्शन पढ़ाने वाली एजुकेशन, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में एक्सट्रैक्शन की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं है जो हमें शांति, जिस समता और सादगी से आती है, वो पढ़ाता हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट को आज हम लोग जिस माइंड सेट से पढ़ रहे हैं, वो हमें शांति के रास्ते पर लेकर जाएगा। दोस्तों, शांति का रास्ता जब होता है जब जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, भय से भूमि, गय से गगन, वय से वायु, आ से अग्नि और नय से नील, उन पंच महाभूतों को हम अपने जीवन का निर्माता मानकर जीना शुरू करते हैं। अभी तो ये जो पढ़ रहे हैं ना, इनमें से एक बच्चे से जरा पूछो कि ये इस पंच महाभूत को जिससे ये बने हैं, जिससे इनका ये शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, उसको जानते हैं क्या? उसको भगवान की तरह देखते हैं क्या? और दुनिया में जब भी वो महात्मा गांधी हो, वो आइंस्टाइन हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक वो अपने बनाने वाले को मानता नहीं है, जानता नहीं है, तब तक वो दुनिया में स्ट्रेस में, लड़ाई में, दंगे में ही जीता है। दोस्तों, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए राजस्थान ले चलता हूं, जहां के लोगों ने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से उजड़े हुए समाज को, बेघर इंसानों को बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की मदद के, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से जिन लोगों ने अपने उजड़े हुए घरों को बनाकर और बेपानी जगह को पानीदार बनाया, जरा उनसे मिलाने ले चलता हूं। पीस का रास्ता ये एनक्रोचमेंट करने वाले, ये इस धरती को, नदियों को पोल्यूट करने वाले और ये अंडरग्राउंड एक्यूफर को एक्सट्रैक्ट करने वाले नहीं ला सकते। उसके लिए वो लोग चाहिए जो इस धरती को प्यार करते हों, जो इस धरती को भगवान मानते हों, जो इस प्रकृति को अपना बनाने वाला मानते हों। जो लोग इस प्रकृति को अपना बनाने वाला नहीं मानते, वो कभी पीस के रास्ते पर नहीं चल सकते। गांधी जिस पीस के रास्ते पर चला था, वो हमेशा कहता था कि ये प्रकृति हम सबको जीवन देती है, हमारे जीवन की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन ये एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। ये जो समझ थी गांधी की, वो इस प्रकृति का एनक्रोचमेंट नहीं पढ़ाती थी, वो पॉल्यूशन नहीं पढ़ाती थी, वो एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाती थी। इस देश को जब आजादी मिली, तब इस देश का पेट पानी से भरा हुआ था। आज इस देश का पानी का पेट मोर देन 70% ओवरड्राफ्ट हो गया। तो जब तुम्हारा धरती का पेट खाली हो और इस देश की एक नदी का पानी पीने के लायक नहीं हो, और बंबई में बैठे हुए पढ़ने वाले लड़के लड़कियां ये ना जानते हो कि बंबई को कभी मीठी नदी मिली थी जो शुद्ध सदा नीरा बहकर बहती थी, आज उस मीठी नदी को
नाले के अलावा किसी ने नदी के तौर पे देखा है क्या बंबई के लड़के ने? कोई जवान लड़का लड़की उस नदी के किनारे जाके उसकी तरंगों को गिनता है क्या? नहीं ना। दोस्तों, यदि आप अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हो, तो जरा इस प्रकृति के साथ दोस्ती करने से रास्ते मिलेंगे। ये राजस्थान है, राजस्थान के 4 जिले। इन 4 जिलों में पूरा इलाका उजड़ गया था, ये वीरान था। केवल बूढ़े लोग और बच्चे थे और बेपानी थी ये धरती। वहां के लोगों ने 1985 में ये नदी का नीचे का हिस्सा और ये नदी का ऊपर का हिस्सा, 1985 से पहले 60 के दशक तक ये रिवर पेरेनियल रिवर थी, बहती थी। जहां से ये एक आदमी और औरत जा रहे हैं, ये इस नदी का उद्गम है और वो उस नदी का नीचे का हिस्सा है। अभी तो ये नदी रोड जैसी दिख रही है ना, सूखी। किसने बनाया इसको? किसने सुखाया? किसने इस नदी की हत्या की? कौन है इस नदी का हत्यारा? जरा बोलो ना यार, कौन है? हम नहीं हैं, कोई और है। वो है जिसने हमें केवल और केवल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी सिखाई है। वो है जो हमें केवल एक्सट्रैक्शन की इंजीनियरिंग सिखाता है और एनक्रोचमेंट करना सिखाता है। वो शिक्षा हो सकती है और वो कोई इंसान भी हो सकता है। हम नहीं हैं। हमने नहीं सुखाई इस नदी को। मैंने तो इस नदी को जिंदा किया है, और केवल इस नदी को नहीं, 7 नदियों को जिंदा किया है। ये जो बूढ़ा आदमी है जो ये मुझे बता रहा है, इस आदमी ने, मैं तो आयुर्वेद का डॉक्टर था, मुझे पानी का काम करना नहीं आता था। इस आदमी ने कहा, तू पढ़ा लिखा है ना, बात का भात खाता है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको दुनिया की ऊपर की चीजें दिखती हैं, ये धरती नहीं दिखती, तुझे भी नहीं दिखती। मुझसे कहा, तुझे इस गांव में रहना है तो पानी का काम कर। मैंने कहा, काका मैंने पानी का काम नहीं पढ़ा। उसने कहा, ये सूरज है ना, ये रोज हमारे पानी की चोरी करता है, तू सूरज की चोरी रोक दे। मैंने कहा, काका मैंने तो किताब में पढ़ा था कि सूरज तो हमें पानी देता है, सूरज ना होता तो हमारे यहाँ बारिश नहीं आती, क्योंकि सूरज समुद्र के खारे पानी को डिसलिनेट करके बादल बना के उसके पूरे एटमॉस्फेयर को, बादलों को राजस्थान में लाने का काम जिस हवा से होता है, उसमें तो सूरज का रोल है। वो बोला, मैं तभी तो कहता हूं तुम पढ़े लिखे हो, मैं ये सब जानता हूं जो तू मुझे बता रहा है कि सूरज समुद्र के खारे पानी को डिसलिनेट करता है। अरे पर अब जो जो बारिश आवे है, इसे सूरज उड़ा ले है। सूरज का पानी का इंतजाम करना है, सूरज पानी उड़ाए नहीं, चोरी नहीं करे। दोस्तों, इस आदमी ने मुझे 3 दिन में मेरी पीएचडी कंप्लीट करवा दी। मेरी पीएचडी का सब्जेक्ट क्या था? सूरज की चोरी रोकना। और उस पीएचडी में मुझे कुछ नहीं, बस धरती में कुएं में नीचे उतारा और मुझे कहा, देख धरती के पेट में सड़ कैसी हैं, फ्रैक्चर कैसे हैं, और इन फ्रैक्चर का अंडरग्राउंड एक्यूफर के साथ क्या रिलेशन है, और उसको कैसे रिचार्ज करना है। धरती का पेट पानी से कैसे भरना है, बस 3 दिन में 25 कुओं में 8,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हम लोग ने घूम करके सूखे घूम और उसको समझ के पानी का काम शुरू किया। ये धरती ऐसी थी, नंगी और वीरान, जब काम शुरू हुआ। ये औरतें 10 किलोमीटर से पानी लेके आती थी। इनकी जिंदगी की जो ड्राइवरी थी, एक भी लड़की ना पढ़ सकती थी और ना बच्चे स्कूल जाते थे। सारी उम्र भर 8 से 10 घंटे पानी लाने में लगते थे। इन लोगों ने सिंपल, ये जो बादल से ऊपर से पानी आता है और धरती के पेट की जो फ्रैक्चर है, उसके अपोजिट स्ट्रक्चर बना दी और वो पानी सारा धरती में चला गया। और इसके नीचे की तरफ ओपन वेल बना दिए, उन ओपन वेल में से पानी ले आए। 5 मिनट में पानी ले आती हैं।
जब ये पानीदार बनी तो इन्होंने अपना बैंक शुरू किया। अब इस गांव की सारी लड़कियां पढ़ती हैं। हमारी इंजीनियरिंग केवल ये थी कि आयरन और स्टील और सीमेंट और कंक्रीट ये यूज ना करें। जो वहां लोकल मटेरियल था, उस पूरे लोकल मटेरियल को कॉन्वेक्स डिजाइन के ऊंचे डैम भी बनाए, 30-40 फुट ऊंचे, उनमें स्टील की जरूरत ना पड़े। उसको ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन बनाए जिससे पानी का दबाव बढ़ जाए। सिंपल इंजीनियरिंग, जो लोगों की इंजीनियरिंग है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। आजकल के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली सिविल इंजीनियरिंग है ही नहीं। उसका नाम सिविल इंजीनियरिंग है, बट वो रियल सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग तो अभी भी लोगों के पास बची है। एक भी सिविल इंजीनियर का डिजाइन बनाया हुआ डैम बना तो, जिसमें वो 60 फीट ऊंचा डैम बनाएगा तो कहेगा पानी का दबाव ज्यादा है, इसमें स्टील डाल दो। उसके बाप का पैसा नहीं लगता। इंजीनियर के बाप का पैसा लगता तो आयरन नहीं डालने का कहता। इन लोगों ने अपने किसी डैम में आयरन स्टील नहीं डाली। हमने 11,000 डैम बनाए, कभी किसी सरकार से पैसा नहीं लिया, किसी बड़े कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लिया। लोगों के पसीने से, लोगों के प्यार से और लोगों के संगठन से ये सब बनाए। इसके कारण 7 नदियां बहने लगी। 7 जो मर गई थी, सूख गई थी। ये कुआं 120 फीट गहरा था जब सूखा था, पानी नहीं था। अभी तो 5-4 फीट पे आ गया। ऊपर से नीचे तक जहां के फ्रैक्चर थे, उस फ्रैक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर बनाई और सारा पानी नीचे चला गया, एवोपरेशन रुक गया। इन सब लड़कों ने, ये सब अपने गांव के अनपढ़ लड़के हैं, जिन लड़कों ने मेहनत करके, रिसोर्स मैपिंग करके, कहां कम पैसे में काम हो सकता है, कहां ज्यादा अच्छा काम चल सकता है, वो सब डिजाइन उन लड़कों ने रिसोर्स मैपिंग करके 7 नदियों का प्लान करके बनाया। और एक आधा डैम नहीं बनाया, 11,000 बनाए। इस देश के अंदर ताकत है, लेकिन इस देश की ताकत को, इस देश में जो ये पैसे का राज आया ना, इस पैसे के राज ने लोगों की टांग तोड़ दी है। अब वो अपनी जमीन पर खड़े होकर अपना काम नहीं करते। अब वो सेठों की तरफ देखते हैं या राज की तरफ देखते हैं। और राज जो है वो ये सिखाता है कि देखो, तुम हमसे कुछ सवाल मत पूछो, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें से तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तो वो हमें खाना खिला के जिंदा रखना चाहते हैं, हमें काम करना नहीं सिखाना चाहते। और वो नहीं चाहते कि हम खुद अपना काम करने लगे। वो नहीं चाहते कि हम खुद खड़े होकर अपना काम करने लगे। राज नहीं चाहता। देखो, ये नदी सूखी थी और ये कुएं सूखे थे। क्यों? क्योंकि हमने सारा पानी खाली कर दिया था और इस नदी को जिंदा किया यूं कि जो पानी जहां दौड़ता था वहां उसको रोक दिया और वो पानी नीचे आ गया और ये नदी में आते के साथ कुएं में पानी आ गया। जरा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे हो ना, जल्दी से बताओ, ये फोटो देखा है क्या आज? अरे बोलो ना। नहीं देखा? चलो आगे चलो। अभी समझ में आया क्या देखा है? जब लोग पसीने से काम करते हैं तो धरती का चेहरा अपने आप बदल जाता है और लोगों का चेहरा भी बदल जाता है। जो नदी मरी हुई थी, सूखी थी, बहने लगी। ये वही नदी है, ये वही नदी है। ये तीनों उसी नदी पर बने हैं, पेरेनियल हो गई हैं। अब पानी रहता है इनमें। ये नीमी गांव है। ये जयपुर के सेठों के ट्रक भरते थे इस गांव के लड़के। अभी जयपुर के सेठों को रोजगार देते हैं इस गांव के लड़के। जरा बताओ कैसे रोजगार देते होंगे इस गांव के लड़के? अरे बोलो ना। नहीं समझ में आ रहा कुछ? ये जो सब्जियां हैं दिल्ली के दरियागंज मंडी में और आजादपुर मंडी में 17,000 हेक्टेयर जमीन पर, एक आध बीघे की बात नहीं है ये, इतनी चौड़ी चौड़ी ट्रेंचेज खोदी और उसमें जहां पानी में मॉइस्चर था वहां सब्जियां बो दी और वो जब बड़ी हुई तो ऊपर से सूखा रेत दोनों तरफ से डाल दिया, विदाउट इरिगेशन, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड। अभी वहां पानी से सब्जियां होती हैं और हमारी राजस्थान की सब्जी के नाम से
दिल्ली की दरियागंज मंडी में और आजादपुर मंडी में 5 रुपए ज्यादा पैसे मिलते हैं हर किलो पर। दोस्तों, इतिहास तो जल्दी बदल जाता है। जब तुम्हारा एक प्रधानमंत्री बदलेगा तो बदल जाएगा जल्दी से, लेकिन भूगोल बदलने में समय लगता है। इसलिए इस इलाके में नदियों को जिंदा करने में 31 साल लगे। 7 नदियां सिंपल, सरलता से, सहजता से, सादगी से, लोकल मटेरियल से काम हुआ। और ये सारे का सारा काम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। इसमें कहीं से कोई बाहर की चीज नहीं आई। नेक्स्ट, जो श्री सुधेंद्र जी कह रहे थे, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग हमारी यहाँ की थी। ये जो हाथी है ना, हाथी, जब ये हाथी डूबता है इस तालाब में, तो जैसलमेर के लोगों को पता हो जाता है कि उनके शहर में हाथी डूब पानी है, 1 साल का पानी है। आज कोई इंजीनियरिंग, ऐसी इंजीनियरिंग पढ़ाता है क्या? कोई यूनिवर्सिटी है क्या जो लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो और पानी की ट्रांसपेरेंसी सिखाती हो? इस बंबई के लोगों को पता है कि तुम्हारे पास कितने दिन का पानी है? कोई बताओ ना, है क्या पता? दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, कोई एक आधे अच्छे काम कर लो। बड़ी बातों से दुनिया नहीं बदलेगी। यदि दुनिया को बदलना है तो छोटे छोटे काम करके उस समाज में कॉन्फिडेंस, रियलाइजेशन और इंटलाइजेशन करके आप इस दुनिया को, धरती को बदल सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला।